व्यूअर्स, कैसे आप लोग? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज के एनाटॉमी के लेक्चर में आज हम हेड और नेक की आर्टरीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो कि हमारी हेड और नेक की आर्टरीज़ आ जाती है, उसमें कॉमन कैरोटिड आर्टरी आ जाती है, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी आ जाती है, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी आ जाती है और सब क्लेवन आर्टरी आ जाती है। तो सबसे पहले हमारी जो कॉमन कैरोटिड आर्टरी है उसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। अब जो कॉमन कैरोटिड आर्टरी है ये दो पोर्शन में डिवाइड हो जाती है, राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी और लेफ़्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी। अच्छा, अब जो हमारी राइट जो कॉमन कैरोटिड आर्टरी है, ये हमारी जो ब्रेकोसेफेलिक आर्टरी है वहाँ से अराइज होती है, जो कि हमारी जो राइट स्टेनोक्लेविकुलर जॉइंट होता है उसके बिहाइंड लाई करती है। उसके बरक्स जो हमारी लेफ़्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी होती है वो हमारी आर्क ऑफ एओर्टा जो होता है वहाँ से अराइज होती है। उसके बाद ये हमारे नेक में अपवर्ड की तरफ डायरेक्शन में ये रन करती है, स्टेनोक्युलर जॉइंट से लेके हमारी थायराइड कार्टिलेज के अपर बड़े तक ये रन करती रहती है। अच्छा, ये अब हमारी एक डायग्राम है, ठीक है, जिसमें ये सबसे टॉप पे हमारी राइट कॉमन कैरोटिड आती है और ये लेफ़्ट पे हमारी लेफ़्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी आ जा रही है, ठीक है। बाकी ये अब मुख्तलिफ आर्टरी इधर शो की हुई है, ठीक है। अब इसके रिलेशंस, अब इसके अगर इंटरनोलेटरली देखा जाए तो इसमें स्टेनोक्लेडोमास्टाइड मसल आ जाता है, स्टेनोहायोइड मसल आता है, स्टेनोथायराइड मसल आ जाता है और हमारे ओमोहायोइड मसल की सुपीरियर बेली आ जाती है। पोस्टली इसके हमारे प्रीवर्टिबल मसल्स आ जाते हैं, इसके मीडियली लैरिंक्स और फेरेंक्स आ जाता है और लेटरली इसमें हमारी इंटरनल जुगुलर वीन आ जाती है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर जो कॉमन कैरोटिड आर्टरी है उसकी ब्रांचेस एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी और हमारी इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, ठीक है। सबसे पहले हमारी एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। अब जो हमारी एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी होती है हमारी थायराइड कार्टिलेज का जो अपर बड़ होता है उसके लेवल से बिगिन होती है। उसके बाद ये हमारा जो प्रोडेट ग्लैंड होता है, ठीक है, उसके सब्सटेंस पे टर्मिनेट करती है हमारे मैंडिबल के नेक के बिहाइंड। उसके बाद ये दो सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी और मैक्सिलरी आर्टरी में ये डिवाइड हो जाती है, ठीक है। मतलब कि एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी है जो अब टर्मिनेट होगी तो सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी और मैक्सिलरी आर्टरी में डिवाइड हो जाएगी। अब इसकी सप्लाई मतलब कि कौन कौन से रीजन को ये सप्लाई देती है, नेक को देती है, फेस को, स्काल्प को, टंग को और मैक्सिला को। अब इसकी ब्रांचेस में इसमें सुपीरियर थायराइड आर्टरी आ जाती है, एसेंडेंट फ्रेंजियल आर्टरी आती है, लिंगुअल आर्टरी, फेशियल आर्टरी, ओसिपिटल आर्टरी, पोस्टीरियर ऑरिकुलर आर्टरी आ जाती है, सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी और मैक्सिलरी आर्टरी आ जाती है, ठीक है। अब ये सारी हमारी मतलब कि ये एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की ब्रांचेस इधर डिस्टिंग्विश हुए हैं डायग्राम में, जिसमें आपको एक एक पार्ट की मतलब कि बताया हुआ कि कौन सी जो ब्रांच है वो कहाँ लाई करती है। अच्छा, इधर भी सेम ही है। उसके बाद है इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। अब जो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी होती है ये हमारी जो थायराइड कार्टिलेज है उसके अपर बॉर्डर से बिगिन होती है और इसकी नेक में कोई ब्रांचेस नहीं है, ठीक है। और ये हमारी जो कैरोटिड कैनाल के ज़रिए ये हमारी क्रेनियल कैविटी में इंटर होती है। उसके बाद ये ब्रेन, आइज, फोरहेड और जो नोज़ का पार्ट होता है उसको सप्लाई देती है। अच्छा, उसके बाद है सब क्लेवन आर्टरी। अब सब क्लेवन आर्टरी के दो पार्ट्स है, राइट सब क्लेवन आर्टरी और लेफ्ट सब क्लेवन आर्टरी। अब जो राइट सब क्लेवन आर्टरी होती है ब्रेकोसेफेलिक आर्टरी से अराइज होती है, राइट स्टेनोक्युलर जॉइंट के बिहाइंड लाई करती है और ये हमारी होती है हमारा जो फर्स्ट रिब होता है इसके आउटर बॉर्डर पे ये एक एक्सिलरी आर्टरी बन जाती है। लेफ्ट सब क्लेवन आर्टरी जो होती है हमारी आर्क ऑफ एओर्टा में से अराइज होती है और ये हमारी जो नेक के जो रूट है और जो हमारी आर्चेज है उसके वहाँ तक लेटरली चली जाती है और ये हमारी आउटर बॉर्डर ऑफ फर्स्ट रिब में जब जाती है तो एक्सिलरी आर्टरी बन जाती है। अच्छा, अब कह रहा है कि जो हमारे स्केलेस एंटेरियर मसल होता है वो हमारा इस आर्टरी के एंटेरियर जब पास होगा तो तीन पार्ट्स में डिवाइड करेगा, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट में। अच्छा, अब सब क्लियन का आर्टरी का जो फर्स्ट पार्ट है वो एक्सटेंड होता है हमारे सब क्लियन आर्टरी के ओरिजिन से लेके हमारे स्केलेस एंटेरियर मसल जो होता है उसके मिडिल बॉर्डर तक। इसकी ब्रांचेज में वर्टिब्रल आर्टरी आती है, थायरो सर्विकल कारण का आ जाता है और इंटरनल थोरेसिक आर्टरी आ जाती है। अच्छा, फर्स्ट पार्ट में जो हमारी ब्रांचेज में सबसे पहले जो वर्टिब्रल आर्टरी है इसके नेक में स्पाइनल और मस्कुलर ब्रांचेज होती हैं, इसके अलावा स्कल में इसकी ब्रांचेज होती हैं। इसके बाद इस फर्स्ट पार्ट में जो सेकंड ब्रांच है थायरो सर्विकल ट्रंक, उसमें हमारी इन्फीरियर थायराइड आर्टरी आ जाती है, सुपरफिशियल सर्विकल आर्टरी और सुप्रास्केपुलर आर्टरी आ जाती है। अच्छा, अब इसकी जो फर्स्ट पार्ट का जो
ब्रांच इधर तीसरी ब्रांच इंटरनल थोरेसिक आर्टरी, उसमें सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक और मस्कुलोफ्रेनिक आर्टरी आ जाती है। अब जो सेकंड पार्ट है वो हमारे स्किनस एंटेरियर मसल के बिहाइंड लाई करता है। इसकी ब्रांच में कोस्टो सर्विकल ट्रंक है, जिसमें सुपीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी आ जाती है और डीप सर्विकल आर्टरी आ जाती है। अच्छा, उसके बाद है थर्ड पार्ट जो होता है हमारे स्किनस एंटेरियर मसल के लेटरल बॉर्ड से स्टार्ट होकर फर्स्ट रिब के लेटरल बॉर्ड तक चला जाता है। इसकी ब्रांच में सुपरफिशियल सर्विकल आर्टरी आती है और सुपरा स्केपुलर आर्टरी आ जाती है। अब ये हमारी सब क्लिन आर्टरी की जो डिफरेंट ब्रांचेज है उसको इधर डिस्टिंग्विश किया हुआ है पूरा का पूरा, ठीक है। इसके अलावा ये हमारी आर्क का वेट हो कि स्कीम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, कि वो कैसे डिवाइड हो रही है। सब वो 3 में डिवाइड हो रही है, ब्रैकोसेफेलिक ट्रंक में, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड और लेफ्ट सब क्लियर में, ठीक है। और फिर ब्रैकोसेफेलिक के ब्रांचेज बताई हुई हैं, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड की और लेफ्ट सब क्लियर की, सारी ये बनाई हुई हैं। तो आज का लेक्चर हम यहाँ एंड करते हैं। उम्मीद है आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। उस लेक्चर से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।